आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह पौन की। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल MKK बाय अजय चावरिया में। भाइयों, आज फिर मैं एक नया विषय लेकर आया हूं आप सभी के बीच में, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगेगी और आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक जानकारी होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लाइक जरूर किया करो भाइयों, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, नहीं तो कोई बात नहीं। पर लाइक करने से ये एक मोटिवेशन मिल जाता है और अच्छा लगता है कि हाँ कि मैं कोई बात बोल रहा हूँ या कुछ समझा रहा हूँ या कोई जानकारी दे रहा हूँ तो उसे लोग समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो अच्छा लगता है बहुत कि सभी भाइयों का प्यार मिलता रहे, आप सभी का, बस यही चाहता हूं मैं। और बाकी भाइयों चलते हैं विषय पर। तो आज का विषय है भाइयों के बाबा अमर सिंह पौन की 1.25 महीने की जो सेवा होती है उसके अंदर क्या क्या प्रयोजन नियम होते हैं और किस प्रकार से पूजा पाठ होती है, क्या किस प्रकार से उसका लगता है या उसमें क्या क्या नियम होते हैं। हालांकि इसमें बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आए, बाबा जी के भक्त भी हैं उसमें और जो बाबा जी की सेवा लेने चाहते हैं वो सब भी हैं, और कई प्रकार की इस तरीके की बातें चल रही हैं जो मेरे समझ से बाहर है। तो मुझे लगा कि इस विषय पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया है कि बाबा, क्योंकि कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है तो लोग असमंजस में होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि यार कौन सही बता रहा है, क्या ऐसा होता है बाबा अमर सिंह पौन की 1.25 महीने की सेवा में। तो जैसा कि मेरे पास एक का फोन आया भाई का, और उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारे गुरु ने तो हमारे को एक 1.25 महीने की सेवा में ये बताया है कि जितने भी घर में माताएं बहनें हैं, लेडीज हैं, वो सभी एक रूम में नीचे लेटेंगी और जितने जेंट्स हैं, परिवार के जितने सदस्य आदमी हैं, वो अपना अलग रहेंगे, अलग सोएंगे नीचे। तो मुझे थोड़ा बड़ा अटपटा सा लगा। मैंने कहा यार अब मान लिया सास बहू हैं या नंद भावजे या बाप बेटे हैं या चाचा ताऊ, इस प्रकार से भी हो जाते हैं कई बार। मैंने कहा सारे यार ये कौन से परहेज हो गई। और बहुत से लोग क्या बता देते हैं गुरु उस्ताद कि भाई आपने, आपकी डोरी की सेवा चल रही है तो आपने घर से बाहर नहीं निकलना बिल्कुल भी, आपने नौकरी से छुट्टी ले लेनी है, नौकरी नहीं करनी, ड्यूटी नहीं करनी, जॉब नहीं करनी। ये बात भी मेरे समझ से बाहर आ गई। और बहुत से भाई गुरु उस्ताद ये बता देते हैं कि भाई आपने बिल्कुल फोन चलाना ही नहीं है। जो कमाल की बात है, और भी पता नहीं कितने प्रकार की बातें हैं भाई, मैं बता रहा हूं आपको। तो मेरी समझ से ये सब बातें बाहर है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए। और मुझे कई भाइयों ने बोला भी कि आप 100 महीने की सेवा में बाबा जी के जो भी प्रेज नियम होते हैं, किस प्रकार क्या होता है, तो आप गुरु जी उस पर वीडियो बनाइए। तो इसलिए भाइयों मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, और बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझना। और भाइयों देखिए, जब भी बाबा अमर सिंह पौन की सेवा ली जाती है तो उस घर में ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि उस घर के अंदर जिसको भी मेन सेवा की जिम्मेदारी दी गई है, मतलब जिसको भी ढाला रखा गया है, डोली कह लो, ढाला कह लो, जिसको भी भगत बनाने के लिए सेवा दी गई, जो मेन आदमी को, किसी को एक को भी, तो उसे और उसके पूरे परिवार को एक तरीके से, जिससे एक बिल्कुल घर का माहौल शांत होता है।
संत के समान जीवन बिताना पड़ता है, रहना पड़ता है, आचारों से, विचारों से, मन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, इस प्रकार से और कई और प्रेज नियम है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो भाइयों, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी बाबा अमर सिंह गोन की सेवा लेगा वो अपनी जॉब ड्यूटी पर नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप सेवा कर रहे हैं बाबा अमर सिंह गोन की, तो आप अपनी ड्यूटी कीजिए, ठीक है। और हाँ, ड्यूटी पे कुछ प्रेज नियम मैं बता दूं, जैसे कि बाबा की सेवा में क्या होता है कि आप हाथ नहीं मिला सकते भाई। आप हाथ ना मिला करके आप जय श्री राम कर दो, राम राम कर दो, नमस्ते कर लो, है ना। और बाकी आपको किसी के घर नहीं जाना है, किसी का घर का नहीं खाना है। हाँ, आपकी जॉब है ये, मान लिया कोई डिलीवरी बॉय है या कोई किसी का पब्लिक डीलिंग का काम है, फील्ड का काम है, इस प्रकार का काम है कि उसे लोगों को घर में जाना पड़े, तो ये तो जॉब है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाबा अमर सिंह गोन ये कहता है पहले रोजी रोटी है, और हर एक इंसान ये कहता है कि पहले रोजी रोटी है। अगर आप कमाओगे नहीं तो खाओगे कहां से, बच्चों को कहां से खिलाओगे, और बाबा को कहां से खिलाओगे। बाबा की सेवा में भी तो वही पैसे लगते हैं। सरसों के तेल की चिरागी हो गई, धूप बत्ती अगरबत्ती हो गई, और तम्बाकू हो गया, हुक्के का उपले हो गए, ये सब भी तो भाई पैसे में आते हैं। तो जब आप खुद ही नहीं कमाओगे तो बच्चों को क्या खिलाओगे, और भाई बाबू को क्या खिलाओगे, और खुद कहां से खाओगे। तो बाबा की सेवा में ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई आप ड्यूटी नहीं कर सकते। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई हम हॉस्पिटल की जॉब करते हैं तो क्या हम बाबा अमर सिंह गोन ले सकते हैं। बिल्कुल लो भाई। और बाबा की सेवा में एक और प्रेज होता है कि मन भाई आपने शीशा वगैरह नहीं देखना है। शीशे पे हम लोग जो है कह देते हैं भाई इस पे फिलहाल अखबार लगा दो या पर्दा लगा दो, टीवी वगैरह नहीं देखना है। अब बहुत से लोग ऑफिस वाले हैं कि ऑफिस के लिफ्ट के अंदर भी भाई शीशा लगा होता है, और बिल्डिंगों में भी शीशे लगे होते हैं। आप बाथरूम वगैरह जा रहे हैं, वहां भी शीशे लगे होते हैं। तो भाई उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अपना प्रेस कर रहे हैं ना, वो आपका ऑफिस है या आपका काम है। एक होता है कि भाई नजर पड़ना, ठीक है, दिख गया। एक होता है कि भाई सामने ही खड़े हो जाना। अपने मन से प्रेज को निभाने भी चाहिए। मान लिया आप ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं कि आपके सामने शीशा है, लेकिन आप नॉर्मल रहो ना यार। उस तरीके से कि भाई शीशे के सामने खड़ा होकर एक आदमी काफी देर खड़ा है और अपने आप को देखे जा रहा है, ठीक है। बात में डिफरेंसेस हैं, फर्क है बातों में, बस समझने के ऊपर बात है। और मान लिया, अब मैं आपको एक चेले की ही बात बताऊंगा। मेरा एक शिष्य है, वो सलून में जॉब करता है। अब उसकी जॉब ही ये है यार, इसमें तो बातें आ गई। एक तो दोनों तरफ, चारों तरफ शीशे होते हैं सैलून में। दूसरी बात आ गई, वो हेयर कटिंग करता है भाई, कट वगैरह भी करता है, वो बाल भी काटता है। अब उसके प्रेज नियम कैसे होंगे भाई? वो तो कभी जिंदगी में बाबा ले नहीं पाता, फिर बाबा की सेवा कर नहीं पाता। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिसकी जो भी ये है तो उससे आप अपने गुरु को बता सकते हैं कि भाई अब मेरे गुरुजी मेरी तो ड्यूटी ही ये है। तो हर चीज का इलाज गुरु के पास जरूर होता है। वो अपने बाबा जी से हाथ जोड़ी करते हैं, बाबा जी के इसकी जॉब ऐसी है, ड्यूटी ऐसी है, तो इसकी इस गलती की क्षमा करना, ये इसकी रोजी रोटी है। तो भाइयों, मेरा बोलने का मतलब ये है कि ज्यादा बेमतलब की अफवाहें ना उड़ाना ठीक नहीं है। अब बहुत से लोग गुरु उस्ताद ये बता देते हैं कि भाई आपके कोई घर में रिश्तेदार नहीं आएगा, उनसे ये बोल दो कि हमारी सेवा चल रही है बाबा अमर सिंह गोन। मुझे ठीक नहीं, कि मेरे हिसाब से सही नहीं है भाई ये। देखिए, सेवा आपकी चल रही है, रिश्तेदारों की सेवा थोड़ी चल रही है। किसी जान पहचान की, मिलने जुलने वाले की, किसी उनकी सेवा थोड़ी चल रही है भाई। सेवा आप लोगों की चल रही है। प्रेज नियम ये आपके लिए है। मान लिया मेरे घर में मैंने बाबा की सेवा ली, मेरे घर में कोई मेरा मिलने वाला आ रहा है, जान पहचान का आ रहा है, रिश्तेदार आ रहा है, तो वो आए, खुशी से आ सकता है भाई। आओ, घर में जो बनता है वो खाओ, अपने जो आपसे हो सकती मेहमान नवाजी करो। जो वो साथ में लेकर आते हैं, चाहे वो फल फ्रूट लेकर आए, चाहे वो मिठाई का डब्बा ला रहे हैं, या कुछ भी सात्विक जो ऐसा
खाने की चीज ला रहे हैं, उसको पहले बाबा को भोग लगाओ, खाओ अपना आराम से, क्या दिक्कत है। अब बहुत से लोग तो यही मना कर देते हैं, भाई कोई रिश्तेदार नहीं आएगा तुम्हारे, आना जाना ही बंद करवा देते हैं। भाई ये मेरी समझ से बाहर है। तो इन्हीं सब बात, कुछ ऐसी बातें हैं तो मैं आपको क्लियरली सारी चीज बता रहा हूँ बड़े आराम से, अपने बुद्धि विवेक के आधार पर। और क्यों आजकल वो टाइम नहीं रहा कि आदमी उस तरीके की जीवन शैली अपना ले, बिल्कुल साधु संतों वाली। तो वही सब बातें, डाउट में सारे जो भी शंका है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा। तो भाइयों देखो, पहले सबसे जमीन पे सोएगा वही जिसकी मेन सेवा है, जिसको सेवा की जिम्मेदारी दी गई है। जमीन पे उसी का बिस्तरा होगा और वो ही सोएगा। घर के माता पिता, भाई बहन और सब परिवार के और लोग अपने आराम से बेड, खाट, पलंग पे आराम से लेट सकते हैं। ठीक है भाइयों, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सुबह 4 बजे का हुक्का पहला लगता है सेवादार का, जिसको सेवा की मेन जिम्मेदारी दी गई है घर के अंदर। सुबह 4 बजे के समय को ब्रह्मकाल मुहूर्त कहा गया है। तो इस समय सभी शक्तियां, सभी देवी देवता गंगा जमुना माई का स्नान कर कर अपने फोटो और मूर्ति में चेतन रूप में उनका अंश आता है, और जो भी आपकी प्रार्थनाएं होती हैं वो लोग सुनते हैं, देवी देवता सुनते हैं भाई। तो और इसे ब्रह्मकाल बेला भी कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो इसलिए सुबह 4 बजे का हुक्का बताया जाता है। अपना स्नान आदि करके सुबह 4 बजे का पहला हुक्का लगेगा। और हुक्का, बहुत से लोग सेवा में क्या करते हैं कि 10-10, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 हुक्के लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, 20-20 मिनट के। अब पहले तो मेरी बात बड़े ध्यान से ये सुनिए कि 3 हुक्के सुबह 4 बजे का, दोपहर 11 से और 3 बजे के बीच, ये दोपहर का हुक्का माना जाता है। और शाम 7 बजे का जो टाइम माना जाएगा वो संध्या काल माना जाता है। ठीक है। मान लिया कोई आदमी आता है ड्यूटी से लेट आ रहा है, 9 बजे आ रहा है, तो भाई वो दोपहर का भी हुक्का कहां से लगाएगा और शाम 7 बजे का भी कहां से लगाएगा। वो अपने जब भी ड्यूटी से आए, नहा धो करके, चाहे वो 8 बजे आ रहा है, 9 बजे आ रहा है, नहा धो करके अपने हुक्का पानी लगाए और फिर आराम से खाना खाए और विश्राम करे। 3 हुक्के बहुत जरूरी हैं, सुबह, दोपहर, शाम के। ड्यूटी करता है वो नहीं लगा सकता, उसके घर में उसके बच्चे हैं वो लगा सकते हैं हुक्का बाबा जी का। लेकिन हुक्के का टाइम 1 घंटा होना चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि आप 20-25 हुक्के लगाओ, चाहे आप हुक्के 7 लगाओ पूरे दिन में। अगर आप ड्यूटी नहीं करते हो 7 हुक्के लगाओ, 8 हुक्के लगाओ, लेकिन 1 हुक्का 1 घंटे का कम से कम होना चाहिए। और लास्ट हुक्का 10-11 बजे तक का आपका होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर सुबह 4 बजे उठना है। क्योंकि आप अगर, बहुत से हमारे गुरु उस्ताद क्या है कि रात 12 बजे का भी हुक्का बता देते हैं। अगर 12 बजे कोई हुक्का लगाएगा, जहां तक मेरा मानना है, तो आधा पौन घंटा तो कम से कम लगाएगा हुक्का। वो 1 घंटा अगर बैठता है तो 1 बजे खड़ा होगा वो हुक्के पर से, 1 बजे हुक्का बढ़ाएगा। और अगर वो 1 बजे हुक्का बढ़ाता है तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई बटन लगा हुआ है कि बटन दबाया और फट हमें नींद आ जाएगी। वह सोने में भी 10-15 मिनट, आधा घंटा आदमी का ध्यान इधर से उधर सोचता रहता है, चलता रहता है। तो अगर वो 1:30-2 बजे सोएगा तो फिर उसे 4 बजे, 3:30 बजे कहां से उठ पाएगा वो सुबह। इसलिए मैं रात 12 बजे का हुक्का कभी नहीं बताता हूँ भाई। और जहां तक मैं विनती करता हूँ गुरु साहब से भी कि ज्यादा से ज्यादा 10-11 बजे तक का हुक्का आप बताओ, और जिसके बाद वो सो सके, आराम भी कर सके और सुबह हुक्का भी लगा सके अगले दिन। अगर आप
ड्यूटी नहीं करते हैं, घर में रह रहे हैं, तो आप सुबह 4 बजे का हुक्का लगाने के बाद 1-1.5 घंटा आप आराम से आराम कीजिए, उसके बाद फिर लगा दीजिए हुक्का। सेवा में 100 महीने की आप जितने ज्यादा हुक्के लगा सकते हैं उतना हुक्का लगाइए भाई। जितना आप हुक्के लगाओगे उतना आपका काम जल्दी होगा और अच्छा होगा। आपको अच्छी शोधना बल बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, और आपके घर परिवार के जितने भी रोग रगड़े हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी गलत हवा है, वो सब बाबा जी आपको हुक्के पे दिखाएंगे, बांध जोड़ के लेके आएंगे। आपने उसकी पूरी जांच लेनी है, क्या नाम गांव है, कैसे है, कितने साल से है, किसने भेजा, क्या ले देकर भेजा, इसने हमारे घर परिवार में किस किस सदस्य को क्या दुख तकलीफ करी, क्या हमारा नुकसान करा, क्या काम हमारा बिगाड़ा, क्या हरी बीमारी लगाई, इस तरीके से। और बंधवाना सभी को चाहिए, चाहे घर के बाहर के रोग रगड़े हो, चीजें हो, भेजी हो, करी धरी हो, लाग लपेट की चीजें हो, या घर की सोच हो, घर के कुल देवी तो बंधवाओ सबको, किसी को मत छोड़ो। वो गुरु बाद में फैसला करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहला जो अखाड़ा होता है वो घर के बाहर के रोग रोगड़ों का ही होता है, ठीक है भाइयों। और दूसरा जो अखाड़ा होता है वो घर के कुल देवी देवताओं का अखाड़ा होता है, जिसमें घर के कुल देवी देवताओं की पेशी की जाती है, पेशी होती है, उनसे पूछताछ की जाती है कि भाई जब हमारे घर परिवार में दिक्कत थी तो आप कहाँ थे और ऐसा नुकसान हो रहा था, आपने हमारी मदद क्यों नहीं की, या आप नाराज हो तो किस बात से नाराज हो, हमसे क्या गलती हुई, सारी पूछताछ होती है। आपको बांध रखा था, किसी ने वचनों में ले रखा था, किसी ने बुराई पे चला रखा था, तो ये सब प्रकार की सारी बातें जो होती है दूसरे अखाड़े में होती है। उनका जो भोग प्रसाद तय किया जाता है, नेम टाइम तय किया जाता है कि भाई आपको इस टाइम दिया जाएगा, ये आपका भोग प्रसाद होगा, उसके बाद बाबा के नीचे दे दिया जाता है, ठीक है। तो पहला अखाड़ा जो होगा वो घर के बाहर की चीजों का होगा, रोग रगड़ों का होगा, चीजों का होगा। और जो दूसरा अखाड़ा होगा वो घर के कुल देवी देवताओं का होता है भाई, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आप जितने ज्यादा हुक्के लगा सकते हैं, मान लिया आपने सुबह 4 बजे का हुक्का लगाया, उसके बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट किया, 7-8 बजे लगा दिया, फिर 9-10 बजे के आसपास लगा दिया, फिर 12-1 बजे लगा दिया, 1-1 घंटा बीच में रेस्ट लो, फिर हुक्का टेक दो बाबा का। 10-11 बजे तक आप जितने हुक्के लगा सकते हैं ना, रेस्ट ले लेकर बीच में, क्यों घर में कुछ और भी काम होते हैं, या अगर आप ड्यूटी जाते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया सुबह 4 बजे का हुक्का लगाइए, अपने नहा धो के स्नान करके नाश्ता पानी करके आप ड्यूटी जाओ भाई। ड्यूटी से आने के बाद अगर आप जल्दी आ जाते हैं, 5, 5:30, 6 बजे आ जाते हैं, तो स्नान आदि करके अपना हुक्का लगाओ और खाना वाना खा के फिर एक हुक्का लगा दो, तो 2-3 हुक्के आप 3-4 हुक्के आपके कम से कम हो ही जाएंगे। जितना आप हुक्का लगाओगे, जितने आप सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से, सच्ची श्रद्धा भाव से आप बाबा जी की सेवा करोगे, आपका उतना जल्दी भला होगा। और इसी के साथ साथ मैं आता हूं वापसी प्रेज और नियमों पे, कि घर परिवार के किसी भी सदस्य को दाढ़ी नहीं काटनी, बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटने, चाहे उसमें आदमी हो, औरत हो, लड़की हो, बच्चे हो, कोई भी हो। और जो जिसकी सेवा चल रही है उसको तो बिल्कुल ही नहीं। घर में कोई भी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए सेवा के दौरान। और इसी में कोई भी ऐसी खुशबू की चीज ना लगाएं, जैसे हमारी माता बहनें क्या करती है, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर और ये परफ्यूम सेंट वगैरह, या खुशबू के आजकल स्मेल के तेल वगैरह चल रखे हैं तो वो लोग लगाती हैं, शैम्पू करती हैं। तो इन सब चीजों के लिए प्रेज के अंदर, सेवा के अंदर मना किया करता है गुरु। वो इसलिए मना करता है कि आप सिंपल बिना खुशबू का साबुन होता है, जैसे डेटॉल वगैरह हो गया, अगर आप जो फूल साबुन होता है, आपने सुना होगा, मोटा कपड़े धोने वाला, उससे आप स्नान करेंगे तो सबसे अच्छा तो वही बताते हैं सेवा में, ठीक है। लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, हमने भी किया है और आज भी कर रही है दुनिया और आगे भी करेंगे। तो पर बहुत से गुरुस्ता ये कहते हैं चल कोई बात नहीं, तू यार डिटॉल साबुन से नहा लियो। और
हाँ, हमारी माताएं बहनें जो हैं सेवा के दौरान सरसों का तेल का इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है कि भाई आपने खुशबू वाला तेल लगाना है दूसरा, या परफ्यूम, लिपस्टिक, ये इन सब बातों की मनाही होती है सेवा के दौरान। तो आप, हाँ, इसमें एक बात और है, बहुत से गुरु उस्ताद हमारे मना कर देते हैं कि भाई लेडीजों को भी कंघा वगैरह ना करने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा उनसे कि भाई लेडीजों के जो बाल होते हैं, माता बहनों के जो बाल होते हैं बड़े, अगर वो सर में कंघा नहीं लगाएंगी तो उनके बालों के अंदर लटें पड़ जाती हैं, लटाएं बन जाती हैं। मैं इस प्रकार के नियम नहीं बताता हूं भाई। देखिए, आप नहा धो भाई और सरसों का तेल का इस्तेमाल करो और अपने कंघा जरूर करो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से परहेज थोड़ा सा ठीक नहीं है। दूसरी बात, परहेज नियमों में आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है उस पे हाथ पल्ला ना छोड़े, मतलब उसकी पिटाई वगैरह ना करें। क्योंकि इस टाइम पे सेवा के दौरान बहुत से बच्चे ज्यादा, क्यों, बाबा मरसिंह पौन जो है बच्चों को दिखता भी है, बच्चों के साथ खेलता भी है, और कई बार बच्चे है ना थोड़ा जिद भी ज्यादा करते हैं, या कुछ खाने की जिद करेंगे, या कुछ ऐसा करने की जिद करेंगे, या शरारत थोड़ा ज्यादा करेंगे, या शोर ज्यादा मचाएंगे। और मोस्टली जब भी शोर मचाते हैं जब हुक्का लगा रहा हो कोई, तो ये सब बाबा एक तरीके से परीक्षा लेता है कि देखता हूं भाई मेरा भगत, मेरा सेवक किस प्रकार से मेरी सेवा कर रहा है, या कितनी देर मेरा हुक्का लगाता है, या कितना ध्यान लगाता है, या बच्चों को वो पीट पाट तो नहीं रहा है। तो इसलिए बाबा मरसिंह पौन की 100 महीने की सेवा के अंदर आपको बच्चों की पिटाई वगैरह नहीं करनी चाहिए। बच्चों को बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझाना चाहिए। और इसी के साथ साथ मान लिया कि आप, जैसे मान लिया कि आप किसी जानकार के पास जाते हैं या आप मिलते हैं ऑफिस में, कुछ भी है, हाथ ना मिलाकर आप नमस्ते कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ 1.25 महीने के लिए होता है नियम प्रवेश। कई बार 1.5 महीना भी लग जाता है, कई बार 2 महीने भी लग जाते हैं। सबकी बुद्धि विवेक अलग अलग होता है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, सबका मन और सबका विश्वास में थोड़ा सा फर्क होता है। सबकी सेवा पानी उस प्रकार से नहीं हो पाती है, वैसा टाइम वो नहीं दे पाता है, या वैसे समझ नहीं पाता है। तो इसलिए कई बार 1.25 महीने की जगह 1.5 महीना भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाता है, कई बार 2.5, 3 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है भाइयों। तो आप यही पक्का करके ना चले कि सिर्फ 1.25 महीने की बात है। कई बार क्या है, 1.5 महीने भी लगता है, 2 महीने भी लगते हैं, 2.5, 3 महीने भी लग सकते हैं। ये आपकी समझने के ऊपर बात है कि आप कितनी जल्दी कैसी सेवा करते हैं, जिससे कि आपका काम, आपके घर की परेशानियां, दुख जल्दी से जल्दी दूर हो सके। इसी के साथ भाइयों, बाकी ऑलमोस्ट मैंने ज्यादातर सभी बता दिए हैं परहेज नियम। और सेवा परहेज नियमों में एक सेवक को, पूरे घर परिवार को, सभी को मिलजुल कर बड़ी प्यार प्रेम से, पूरे सच्ची श्रद्धा, मन और विश्वास के साथ में बाबा मरसिंह पौन की सेवा करनी चाहिए। और जो भी खाना पहले बने, पहला भोग बाबा मरसिंह पौन को जाता है। और चाहे आपने चाय बनाई है तो पहले भोग बाबा को जाएगा, या कोई आप कोई भी सात्विक सामान लेकर आए, मिठाई लेकर आए, फल फ्रूट लेकर आए बाहर से, या कुछ और चीज है, या आप घर में कुछ और बना रहे हैं, तो पहला जो भोग लगेगा बाबा को लगेगा। उसके बाद आप घर परिवार के कोई भी सदस्य खाएं, ठीक है। आचारों से, अपने विचारों से आप मन की शुद्धता रखें। और क्यों, आप देखो कितने झूठ बोल सकते हो, इंसान से झूठ बोल सकता है, लेकिन जो देव शक्तियां होती है उनको पता होता है कि इसके मन के भीतर क्या चल रहा होता है।
तो मन के अंदर कोई भी ऐसे दुर्विचार नहीं आने चाहिए, ऐसी गलत सोच नहीं आनी चाहिए, गलत भाव नहीं आने चाहिए। यहाँ तक कि मैं सीधे सीधे आपको ये कहना चाहूंगा, मान लिया मियाँ बीवी है तो उनको 100 महीने की सेवा के दौरान भाई बहन के रिश्ते के माफिक उसकी तरह से रहना चाहिए। और जैसे आपने देखा होगा, साधु हुआ, एक संत हुआ, वो क्या है, एक बड़े आराम से, बड़े शांत भाव से, धैर्य और संयम के साथ बड़े आराम से रहते हैं। ना उनको क्रीम का झंझट, ना कहीं आने जाने का झंझट, ना किसी और चीज का, बस प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं, वो प्रभु की भजन वाणी में लगे रहते हैं। तो बाबा अमर सिंह गोन की सेवा जो 100 महीने की बताई गई है, इसमें हर एक इंसान को बिल्कुल एक संत के समान जीवन व्यतीत करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। और बाकी इसमें कोई और बात रह गई हो या किसी भाई ने कुछ भी पूछना हो तो कृपया करके मेरे नंबर पे फोन कर लेना। पहले मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना आप, और पहले टाइम लेना कि आप कहीं में बिजी तो नहीं हो। और कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, बेधड़क पूछ सकते हैं भाई। और आप सभी को अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, या जैसी भी बात पूछनी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय बाबा जी की।